प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का मैथी रिजल्ट्स चैनल में। इस चैनल में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और शुरुआत किए थे नंबर सिस्टम से, और नंबर सिस्टम में डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी रूल। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने 4 रूल का अध्ययन किया, जिसमें से था पहला रेगुलर रूल, मिक्स्ड रूल, कंडीशनल रूल और लास्ट का प्राइम फैक्टर रूल। आज बारी है उनसे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का, और वह एक्स्ट्रा में क्या होगा तो आइए देखते हैं। तो शुरुआत किए थे डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी का, डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी, डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी। वो क्या रूल है? तो यदि संख्या अर्थात एक लिखा हुआ 4 के पावर 5 प्लस 3 का पावर 5, और एक और संख्या है 4 के पावर 5 माइनस 3 का पावर 5। अब पूछेगा कि यह जो संख्या दी है, पहले क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, यह जो संख्या दी हुई है 4 का पावर 5 और 3 का पावर 5, वह किससे कटेगी? प्लस ना दे करके माइनस भी दे सकता है बीच में कि 4 के पावर 5 माइनस 3 के पावर 5, यह संख्या किससे कटेगी? तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में देखना यही है कि जो पावर है वह यदि विषम है तो आधार की संख्या अर्थात जो नीचे की संख्या है उसको जोड़ देंगे, यदि अगर प्लस है बीच में तो, और यदि माइनस है तो घटा देंगे। अर्थात चूंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पावर 5 है और विषम है, तो यह किससे कटेगी? तो आधार की संख्या को जोड़ के, अर्थात 4 और 3 7 से, यह संख्या, ये जो पूरी संख्या है 7 से कटेगी। उसके बाद ये 4 के पावर 5 और 3 के पावर 5, इसका भी पावर विषम है, तो ये किससे कटेगी? तो आधार की संख्या को घटा के, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो 4 में से 3 गए तो 1 से कटेगी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यदि कोई संख्या अर्थात आधार की संख्या अगर मान के चलिए कि x है और इसका पावर कोई n है, प्लस आधार की संख्या y है और इसका पावर वही n है, ठीक है, तो हमेशा कटेगी x प्लस y से, अर्थात आधार की संख्या को जोड़ के। लेकिन किस कंडीशन में? जब n जो है वो n ओड हो, अर्थात विषम संख्या हो। जैसे कि यहाँ विषम संख्या था तो कट रही थी किससे? 4 और 3 7 से। उसी तरह यहाँ प्लस ना देकर के माइनस अगर रहता कि x के पावर n माइनस y के पावर n बराबर, तो यह किससे कटेगी? तो कटेगी x में y घटा करके, अर्थात x माइनस y। लेकिन कब? जब पावर ओड रहे, अर्थात n जो है वो क्या रहे? ओड रहे। n बराबर ओड संख्या। ओड संख्या कोई भी नंबर सकती है, यहाँ पे 5 के जगह पे 7 हो सकता है, 33 हो सकता है, 31 हो सकता है, 243 हो सकता है, कुछ भी ओड संख्या हो सकता है। कितना ही पावर हो सकता है? हो सकता है 1001 होगा पावर, कि 4 के पावर 1001 और 3 के पावर 2003, तब तो ये ओड है पावर। अब जब पावर ओड है तो आधार की संख्या को जोड़ के, अर्थात वो जो पूरी की पूरी संख्या बनेगी वह 7 से थी, जो यहाँ जोड़ने पे आएगी उससे कटेगी। घटाने पे तो पहला रूल ये चर्चा किए कि जब पावर अगर ओड हो और उसको जोड़ना है तो फिर किससे कटेगी? तो जोड़ के एक बार आधार की संख्या को, और घटाना है तो घटा के संख्या है। लेकिन अगर यदि पावर ओड ना रह करके इवन रहता, अर्थात 2 से कटने वाली कोई संख्या रहता, अर्थात सम संख्या रहती है अगर पावर, तो फिर क्या करते? तो फिर जैसे कि लिखे देते क्वेश्चन कि यदि 4 के पावर 6 प्लस 3 के पावर 6, तो फिर यह किससे कटेगी? और दूसरा क्वेश्चन कि
4 के पावर 6 माइनस 3 के पावर 6 किससे कटेगी? इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? तो सिर्फ पावर का अंतर है। और पावर में क्या देखेंगे? तो पावर में सिर्फ यही देखेंगे कि वह सम है कि विषम है, ये नहीं देखेंगे कितना पावर है। सो सिर्फ सम और विषम। तो यहाँ विषम था तो जोड़ दिए थे, अब यहाँ सम है तो क्या करेंगे? तो सम को पहले विषम में चेंज करेंगे। इसके लिए कोई अलग से नियम नहीं है। इसको ये जो सम है, ये जो पावर सम है, इसको विषम में चेंज कर देंगे, अर्थात इसको इस तरह बनाएंगे, विषम पावर बना देंगे। कैसे बनाएंगे विषम पावर? तो देखिए, ये 6 टूटेगा, 6 टूटेगा कितना बार में? तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 प्लस ये भी 6 टूटेगा 3 की पावर 2 गुने 3। तो इसको लिख क्या सकते हैं? तो ये जो 2 है इस पे पावर चढ़, इस पे पावर आ गया तो 4 के पावर 2 अर्थात कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 और 16 का पावर ये क्या बच जाएगा? 3 प्लस ये 3 है प्लस 3 का पावर 2 कितना होगा? 9 और पावर 3। अब तो यहां देख रहे हैं कि आधार की संख्या कुछ ना कुछ है और पावर क्या है? ऑड है। 3 3 ऑड है, तो फिर यही सिस्टम लागू करेंगे इस हिसाब से कि यदि पावर ऑड है तो आधार की संख्या को जोड़ के तो 16 9 25, अर्थात ये जो संख्या है 4 की पावर 6 और 3 की पावर 6, या तो फिर इसी को बोल सकते हैं 16 के पावर 3 या तो फिर 9 के पावर 3। जब किससे कटेगी? तो ये हमेशा 25 से कटेगी। तो यदि पावर सम संख्या हो तो उसको पहले विषम में चेंज करना, उसके बाद बनाना। और यदि माइनस में सम संख्या हो, अर्थात ये माइनस वाला में पावर अगर सम संख्या हो तो क्या करेंगे? तो इसको बनाने के लिए एक बार ये दोनों को जोड़ के और एक बार ये दोनों को घटा के, अर्थात 4 और 3 7 और गुना करेंगे, गुने 4 माइनस 3 कितना होगा? 1। तो क्या हो जाएगा? तो क्या बोले कि अगर पावर इवन हो और माइनस में दिया है तो इस स्थिति में ये दोनों आधार की संख्याओं को एक बार जोड़ के और एक बार घटा के दोनों को गुना कर देंगे, जो आएगा उसी से यह भाग लगेगी। तो एक बार 4 और 3 7 और 4 में से 3 गया तो 1 और दोनों गुना किया तो 7, अर्थात यह संख्या 7 से कटेगी। तो इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं यही कि यदि x के पावर n हो प्लस y के पावर n हो तो यह किससे कटेगी? तो यह कटेगी x के पावर x प्लस y के हिसाब से, अर्थात ये दोनों को जोड़ के। इसमें क्या होगा पावर? यदि पावर n बराबर इवन हो। लेकिन ये चीज करने से पहले इसको कन्वर्ट करेंगे ऑड में, इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू ऑड, कन्वर्ट में चेंज करेंगे ये पावर को। और इसमें क्या देख रहे हैं कि यदि x के पावर n माइनस y के पावर n है, अर्थात n अगर दिखाएगा, अगर n दिखाएगा इवन है, अगर n इवन दिखा रहा है तो इस हिसाब से एक बार x प्लस y और एक बार x माइनस y और गुना करने पे जो आएगा उसी से कटेगा। तो यहाँ पे कुछ संख्याओं के बारे में हम लोगों ने कुछ संख्याओं के बारे में जाना कि यदि कोई संख्या दी गई है, उसका पावर यदि विषम है तो उस संख्या अर्थात जो आधार में संख्या होगी और उसके बीच में अगर प्लस है, जैसे कि यहाँ पे था कि 4 की पावर 5 और 3 की पावर 5, यह इस तरह रहे तो वह किससे कटेगी? तो आधार की संख्याओं को जोड़कर। फिर यदि प्लस ना देकर के माइनस रहे, जैसे कि यहाँ पे है, तो फिर उसको घटा करके। कब? जब पावर विषम रहे। तो जब पावर विषम रहे
तो जाना, और जब पावर सम रहे तो फिर क्या करेंगे, तो प्लस में है यदि तो उसको यहाँ पे जैसे कि ये था कि पावर 4 की पावर 6 और 3 की पावर 6, तो यह पावर क्या है, सम है, तो इसको पहले विषम में चेंज करना। इसके लिए कोई अलग से नियम नहीं होता है, तो इस प्रकार हम लोगों ने चेंज किया और फिर इस नियम से बना दिया, इस नियम से। और विषम यदि अगर पावर सम है और विषम माइनस रहे तो आधार की संख्याओं को एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, यहाँ पे जैसे किया मैंने कि 4 3 7 और 4 में से 3 गया तो 1, और दोनों को गुना करके, तो एक बार जोड़ करके और एक बार घटा करके गुना कर देंगे, तो जो आएगा उसी से वह संख्या विभाजित होगी। तो इसको मिटा देते हैं, अगला रूल का चर्चा करते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा कि यदि 5 के पावर 5 है प्लस 4 के पावर 5 है तो वह किससे कटेगी, तो देख रहे हैं पावर विषम है तो यह कटेगी 5 4 9 से। फिर उसी तरह का माइनस में रहता है कि 5 के पावर 5 है माइनस 4 के पावर 5 है, तो ये किससे कटेगी, तो माइनस से घटा के 5 माइनस 4 अर्थात 1 से कटेगी अगर पावर विषम है, तो इस तरह होगा। उसके बाद यदि अगर पावर सम रहता, यदि 5 के पावर 6 है प्लस 4 के पावर 6 है तो ये किससे कटेगी, तो इस कंडीशन में इसका कोई रूल नहीं था, इसको पहले कन्वर्ट करना था विषम संख्या में, जो पावर सम है उसको विषम में चेंज करेंगे और इस तरह बनाएंगे। अर्थात तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2 गुने 3, अर्थात सीधा लिख देते हैं 25 के पावर 3 प्लस, इससे 2 निकलेगा तो यहाँ 3 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर 16 का पावर 3। अब यहाँ देख रहे हैं कि पावर विषम हो गया, अब जोड़ में है तो कितना से कटेगा, तो 6 5 11 और 2 3 और 1 4, 41 से कटेगा क्या संख्या। लेकिन यदि यही कि 5 के पावर 6 माइनस 4 के पावर 6 अर्थात माइनस में रहता तो फिर क्या होता, तो एक बार दोनों को जोड़ के तब 5 4 9 गुना वो घटा करके तब 5 में से 4 गया तो 1, अर्थात यह संख्या 9 से कटेगी। ये कंडीशन इवन के लिए। अब इसके आगे चर्चा करते हैं कि यदि बोल दी जाती है कि संख्याएं ऐसे बताइए कि 1 से लेके 400 तक गिनती की संख्या 1 2 3 4 अर्थात 1 से लेके 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटेगी। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। दूसरा, फिर 1 से लेके 400 तक, दूसरा क्वेश्चन कि 1 से लेके 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से कटे। फिर इसको ऐसे पूछ सकता है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 से लेके 400 तक में जो 2 3 और 4 तीनों से कटे। तो बीच में यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से कटे, या तो फिर 2 और 3 से कटे, या तो फिर 2 3 और 4 से कटे। तो यहाँ पे और करके मिला रहे हैं कि 2 से कटे, 3 से कटे और 4 से कटे। लेकिन इसको ऐसा भी घुमा सकता है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 400 तक में जो 2 या तो फिर 3 से कटे, या तो फिर 2 से या तो फिर 3 से, ऐसे हो सकता है। या तो फिर ऐसी कितनी संख्या है 1 से लेकर 400 तक में जो 2 या 3 या 4 से कटे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस रेलवे में काफी ज्यादा मात्रा में पूछी जाती है और भी एग्जाम्स में। तो इसको देखने का चर्चा करते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स, इसके लिए रूल्स तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि x के पावर n प्लस y के पावर n बराबर होगा x प्लस y, कब, जब पावर ओड हो। और यदि x के पावर n माइनस y के पावर n बराबर क्या होगा x माइनस y, कब, जब पावर ओड हो। लेकिन जब वही इवन हो जाता है पावर प्लस में तो उसको ओड में बना करके लाते हैं आंसर। और यदि पावर इवन हो और माइनस में हो
तो दोनों के आधार को एक बार जोड़कर एक बार घटा के बनाते हैं क्वेश्चंस को। अब इससे आगे कुछ चीजों को जान लेते हैं कि यदि दे दिया कि एक से लेके x तक कोई संख्या है, अर्थात एक से लेके 500, 600, 700, 800, 2000, 5000 कुछ भी हो सकता है। तो एक से लेके x तक कोई संख्या है और भागा देना है किसी संख्या से, मान के चलो कि a से भागा देना है, तो वह कितनी संख्या होंगी जो a से भाग लगेगी। तो इसके लिए लास्ट की संख्या को a से भाग देंगे, अर्थात x बटा a। अब इसमें से आंसर क्या होगा, तो x बटा a का पूर्णांक होगा आंसर। अब इसका कहने का मतलब क्या है, तो जैसे कि बोल दिया कि एक से लेकर 425 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से भाग लगेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो लास्ट की संख्या यहाँ 425, तो 425 बटा ए अर्थात यहाँ 2, तो 2 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो यह लगेगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 और पूर्णांक 1 बटा 2, अर्थात 212 दूनी 224 और 1 25। तो यहाँ पूर्णांक क्या आया है, तो इसी को तो पूर्णांक बोलते हैं। तो ये पूर्णांक 212, तो 212 संख्याएं। तो 1 से लेकर 425 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 से कटेगी, तो ऐसी संख्याएं 212 है। अगर यहां 2 ना दे करके अगर बोल दिया रहता कि 13 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 425 तक कटेगी, तो फिर कुछ नहीं, बस ऐसे ही 425 भागा 13। अब 13 से भाग दीजिए, तो 13 से अगर भाग देना है तो जैसे यहाँ 425 है, अब 13 से भाग देना है तो कितना बार में 42 आएगा, 13 26, 33, 39, 13 चौके 52, तो 3 बार में 13 दिया 39। यहाँ है 12, 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ ये खत्म हो गया और ये हो गया 35। कितना बार में लगेगा, तो 13 दूनी 26, 26, यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया कुछ नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या आएगा, 32 पूर्णांक 9 बटा 13। इसको अगर भाग दिए तो क्या आया, 32 पूर्णांक 9 बटा 13। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 425 के बीच, 1 से लेकर 425 के बीच जो 13 से भाग लगेगी, तो ये पूर्णांक वाला लेंगे। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो 32 संख्याएं हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि यदि 1 से लेके कहीं तक भी संख्या दी गई हो और किसी से पूछ दे कि बताइए इस संख्या से अगर भाग देंगे तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो उनके बीच जो संख्या आएगी वो कटेगी इससे, तो कुछ नहीं, जितनी जहां तक बोला है उस संख्या को लेंगे और जिससे भाग देना है उस संख्या से उस संख्या में भाग दे देंगे और पूर्णांक में जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। पूर्णांक, ये पूर्णांक में है, ये पूर्णांक में है, तो इस तरह बनाते हैं। तो पहला रूल ये, इसको मिटा देते हैं। दूसरा रूल, ये पहला था। दूसरा कि यदि वही कि 1 से लेके x तक कोई संख्या है ना, और बोल दिया कि a से, b से और c से तीनों से कटे, तो ऐसी कितनी संख्या है जो तीनों से कटेंगी। तो इसके लिए क्या है रूल, इसके लिए था x बटा a का पूर्णांक। इसके लिए क्या है, तो वही फिर x ऊपर और नीचे में जिससे जिससे बोला है उससे उससे
मतलब उसका उसका एलसीएम। तो ए बी सी का एलसीएम और जो आएगा पूर्णांक में वही आंसर हो जाएगा एलसीएम, अर्थात इसका पूर्णांक। समझते हैं इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को, कि बोल दिया कि बताइए कि 1 से लेकर 425 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से भी, 3 से भी और 5 से भी कटे, अर्थात 2, 3 और 5 तीनों से कटे। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो यहाँ पे x था तो x ऊपर, तो अर्थात x की जगह पे यहाँ क्या है 425, तो 425 ऊपर और नीचे जिससे भाग देना उसका एलसीएम, ए बी सी का एलसीएम। तो यहाँ है 2, 3, 5 का एलसीएम, और 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम नहीं लगेगा, अर्थात एलसीएम नहीं आएगा, मतलब ये कटेगा नहीं। तो क्या होगा, डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, अर्थात 2, 3, 5 का एलसीएम। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 425 बटा 30, एलसीएम 2, 3, 5 का एलसीएम, 5 दिया 15 दूनी 30। अब भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो 30 एकम भाग देके दिखाई देते हैं, 4, 5, 2, 5, तो 30 एकम 30, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे 5, 125। अब 125 कितना बार में, तो 4 बार में होता है 120, 4 बार में 120। अब यहाँ के 5 और ये खत्म हो गया, तो क्या आ रहा है मेरा 14 पूर्णांक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जा रहा है, 14 पूर्णांक 5 बटा 30। तो मेरा आंसर कौन होगा, तो यह पूर्णांक वाला आंसर होगा। तो अर्थात ऐसे कितने संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 दोनों से कटे, तो 14 संख्याएं ऐसी हैं जो 425, 1 से लेकर 425 तक में 2, 3 और 5 तीनों से कटेगा। तो यह कॉन्सेप्ट, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट, इसको मिटा देते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि 1 से लेके x तक कोई संख्या है और पूछ दिया कि a और b दोनों से कटे, या तो फिर a से या तो फिर b से, मतलब 2 या 3 दोनों से कटे। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा इसका कंडीशन, सिचुएशन। तो इसका लिए होगा फॉर्मूला कि x बटा a प्लस x बटा b माइनस x बटा ए बी का एलसीएम, और इन सभी का पूर्णांक, इन सभी का पूर्णांक। यदि और जुड़ गया तो, या जुट जाए तो फिर या, इस हिसाब से बनाएंगे। तो इसके लिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। कि बोल दिया कि 1 से लेके 1 से 425 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो या तो फिर 2 या 3 से कटेगी, 2 या 3 से कटेगी। तो फिर इस स्थिति में क्या करेंगे, तो x बटा a, अर्थात a मेरा ये है a और ये है b। तो x बटा a, x मेरा क्या हो जाएगा 425, तो 425 बटा a है 2, फिर प्लस फिर x वही 425 बटा b क्या है मेरा, तो यहाँ पे 3 माइनस फिर x वही, तो 425 बटा ए बी का एलसीएम, और 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो क्या सभी का पूर्णांक लेना है। तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो कितना कटेगा, कितना बार में, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और फिर 2 दूनी 4, पूर्णांक 1 बटा 2 हो जाएगा।
इसको अगर काटेंगे तो 212 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा। तो हमको क्या लेना है, सभी का पूर्णांक लेना है। क्या लेना है, पूर्णांक। तो पूर्णांक लेंगे कि बट्टा तट्टा वाला हटाएंगे सिस्टम। तो 212 प्लस, अब यहाँ पे है 3 से भागा देना है, तो 3 से भागा देंगे तो एक बार में 3, यहाँ हो जाएगा 12, 3 चौके 12, और यहाँ पे 3 एकम 3, 141 बार में भागा देंगे। अगर 400 भागा देंगे अगर हम 425 को 3 से, 425 को 3 से, तो 3 एकम 3, 1 हो जाएगा 2, 3 चौके 12, एक खत्म हो जाएगा, वहां बचेगा 5, तो 3 एकम 3, और यहाँ बचेगा 2, तो 141। तो इसको लिखते हैं 141 पूर्णांक 2/3। तो हमको बट्टा से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ चाहिए पूर्णांक। तो 141 और माइनस 425/6 है, तो 425/6, तो 6 से भागा दीजिए फिर। तो 6 6 36, 6 7 42, तो 7 और नहीं लगेगा तो 0, अर्थात 70 बार में। कितना बार में, 70 बार में। कैसे, तो फिर से भागा देख लीजिए। तो यहाँ पे है 425 और ये 6, तो 6 7 42, ये कट गया, 5 नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो इस साथ में अब क्या करते हैं हम लोग कि ये नहीं लग रहा है, तो फिर यहाँ 0 देंगे, कुछ भी नहीं आएगा, शेष बचेगा यही। तो सब छक्के, इसको गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो आंसर आ जाना चाहिए। तो सब छक्के 42, 70, 420 और 5 25, तो 425। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 70/5/6। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको पूर्णांक से मतलब है, तो पूर्णांक लिखेंगे सिर्फ 70। अब ये दोनों को जोड़ करके और इसको घटा दीजिए, तो 212 और 141 कितना होगा, तो 2 और 1 3, 1 और 4 5, और 2 और 1 3, 353 माइनस 70 कितना आ जाएगा, तो 353 माइनस 70, 353 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 3 गया, और ये हो गया 7 3 10 8, और यहाँ हो जाएगा 2, अर्थात 283। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन था कि 1 से लेकर 425 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से कटेगी। तो इस हिसाब से हम लोगों ने सॉल्व किया और आंसर आया 283। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 283 संख्याएं हैं जो 2 और 3 से दोनों से कटेगी। नहीं, दोनों नहीं, या तो फिर 2 से या तो फिर 3 से कटेगी। दोनों के लिए होता कि क्या, 2 और 3 से, कि ऐसी कितनी संख्याएं जो 2 और 3 से कटेगी, अर्थात 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, वो सिस्टम है। लेकिन अगर 2 या 3 बोल देते, या तो फिर सिर्फ 2 से या तो फिर 3 से। अगला देख लेते हैं, इसी में इसको मिटा देते हैं कि यदि चौथा कि 1 से लेके x तक कोई संख्या है ना, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो a और b और c तीनों से कटे, अर्थात a से या तो फिर b से या तो फिर c से कटे। ऐसे कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पे 2 ही लिए थे, यहाँ 3 गो है। तो फिर क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हो जाएगा कि x बटा a प्लस x बटा b प्लस x बटा c माइनस x बटा a और b का एलसीएम, फिर माइनस x बटा b और c का एलसीएम, फिर माइनस x बटा c और a का एलसीएम, फिर प्लस x बटा
ए बी सी का एलसीएम और इन सभी का पूर्णांक। तो ये चार चीजें हैं। इस हिसाब से अगर बोल दिया जाता है कि कोई संख्या 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 20, 25, 1 से लेकर 2000 तक, 1 से लेकर 5000 तक, ऐसे कितना ही संख्या हो, तो वह अगर उसको 2 से भाग देना है तो कितनी संख्याएं जो 2 से कटेगी? 2 और 3 दोनों से भाग देना है तो फिर कैसे करेंगे? 2, 3, 4 तीनों से भाग देना है तो कैसे करेंगे? या तो फिर 2 या तो फिर 3 से कटेगा तो फिर कैसे करेंगे? या तो फिर 2 या 3 या 4 से कितनी संख्याएं हैं जो कटेंगी तो फिर कैसे करेंगे? ये सारे के सारे फॉर्मूला अरेंज कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो।